नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है अपना क्षेत्र मिति का पार्ट फर्स्ट है और ये जो टॉपिक जो है आपके रीड लेवल फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। बस फर्क इतना है कि रीड लेवल फर्स्ट में आपके 2D डायमेंशन है और जबकि रीड लेवल 3 में 2 में आपका जो है 2D और 3D दोनों को कंप्लीट कंबाइंड किया गया है। देखिए, चलते हैं मेंसुरेशन के लिए, समझते हैं चीजों को। सबसे पहले आप यहाँ देखिए आकृतियां। जो आकृति होती है वो दो प्रकार की है। यहाँ पर जो आपके आकृतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, समझिएगा। यहाँ पर दो प्रकार की होते हैं। और बात करें आकृति, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? यहाँ पर आकृति कहलाएगी। कम से कम तीन और अधिक से अधिक कितनी भी भुजाओं से घिरी हो वो आकृति कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, बंद ज्यामितीय आकृति होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दो प्रकार की होती है साथियों। देखिए, दो प्रकार की आकृति की हम बात करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं 2D शेप और एक होते हैं यहाँ पर 3D शेप। देखिए, दो आकृतियां हैं 2D और 3D। इनको वन बाई वन आपको समझना है। एक तो है 2D शेप और एक है 3D शेप। क्या होती है 2D और 3D? समझिएगा। 2D शेप ऐसी आकृति को कहते हैं, 2D डायमेंशनल है। यहाँ पर ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, यानी केवल दो विमा होती हैं उसको 2D कहते हैं, और जिसमें तीन विमा है उसको 3D कहते हैं। जिसे अपन समझ सकते हैं, जिसमें मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई है वो अपने लिए क्या है? 2D आकृति है। और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, यहाँ पर ऊंचाई या मोटाई है तो उसको अपन क्या कहते हैं? 3D आकृति कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं समतल आकृति। क्या कहेंगे इन्हें? समतल आकृति। और जबकि इसको कहते हैं ठोस आकृति। ये भी आपको याद रखना है। ओके, यानी समतल आकृति और ठोस आकृति। समतल कहते हैं 2D शेप को और ठोस आकृति बोलते हैं 3D शेप को। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आकृति एकदम प्लेन होती हैं और ये जो है उभरी हुई होती हैं कुछ। जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं 2D शेप की, तो देखिएगा 2D शेप में जो है अपने पास कौन कौन सी आकृति आ जाती हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखिएगा 2D शेप के अंदर आपका आता है यहाँ पर त्रिभुज। कौन आएगा? त्रिभुज आएगा। और एक इसमें चतुर्भुज आता है, एक आपका यहाँ पर आता है वृत्त। ये तीनों जो हैं ये किसके अंतर आते हैं? 2D शेप के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें यहाँ पर त्रिभुज की, तो त्रिभुज को अगर अपन देखें भुजाओं के आधार पर, ये समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु और समद्विबाहु। ये सारे इसी में आ जाएंगे। ओके, और कोणों के आधार पर करें बात तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये छह के छह त्रिभुज किसके अंतर्गत आते हैं? 2D शेप में आते हैं। जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो यहां अपन कह सकते हैं आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी सहज। ओके, और भी हो सकते हैं जैसे आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ये सारे क्या है? चतुर्भुज है। ये किसके एग्जाम्पल आते हैं? 2D आकृतियों के। तो ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं अपन 3D शेप की, तो देखिए
यहाँ आपको समझना है, इसमें सबसे पहले आएगा आपका घन। एक नंबर पे कौन आता है? घन आता है। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो है घन है। फिर एक आता है घनाभ, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? घनाभ है। फिर एक आता है बेलन। ये बेलन हो गया। एक आता है पे पास शंकु। देखिए ये हो गया शंकु। एक आता है अपने पास यहाँ पर गोला। ये लीजिए। ओके, और एक आता है यहाँ पर अपने पास अर्धगोला। इसको तो अपन क्या कह देंगे? शंकु। ये क्या है अपने पास? गोला। ये क्या है अपने पास? अर्धगोला। ये एग्जाम्पल हैं किसके? अपने पास 3D शेप के। इसी में आपके पास प्रिज्म, पिरामिड और आ जाएंगे, एक छिन्नक और आ जाता है। एक क्या आ जाता है? छिन्नक। जैसे इसकी बात करें अपन, ये शेप, इसको अपन क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं। ये लीजिए, जिसको अपन फ्रस्टम भी कहते हैं। प्रिज्म भी इसी में आएगा, पिरामिड भी इसी में आएगा। तो ये बात थी साथियों किसकी? 3D शेप की। ओके, तो ये थी अपनी आकृतियां। अब जो मेंसुरेशन है, इसमें अपन 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। वो 3 बात क्या है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर अपन परिमाप की। सबसे पहले बात होती है यहाँ परिमाप, यानी पेरीमीटर। क्या है यहाँ पर अपने पास? परिमाप। अब देखिएगा परिमाप क्या होता है, ये आपको समझना है। कोई भी जो आकृति होती है, कोई भी आकृति की जो भुजाओं की कुल लंबाई है वह परिमाप कहलाती है। किसी भी आकृति की भुजाओं की कुल लंबाई हमेशा क्या कहलाएगी? उसका परिमाप या पेरीमीटर कहलाती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे मैं कहूं, यहाँ पर कह सकते हैं अपन आकृति की भुजाओं की कुल लंबाई, भुजाओं की कुल लंबाई, ये कहलाती है परिमाप। आकृति की भुजाओं की कुल लंबाई क्या होती है? परिमाप होती है। जैसे अपन बात करें, अपने पास ये एक शेप है, मान लीजिए। ओके, अब यहाँ इसका नाम दे दिया अपन ने ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी परिमाप जो है वो क्या बनेगा? इसका परिमाप से तात्पर्य हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी इनकी भुजाओं की कुल लंबाई को जोड़ दिया आपने। यही क्या है? अपने पास परिमाप होता है। और जो परिमाप है, परिमाप का मात्रक जो होता है ये होता है इकाई। ये आप याद रखें, या आप कह सकते हैं यूनिट्स। इतनी ही होती है केवल। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर है तो मीटर में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की, यानी एरिया। अब देखिए एरिया क्या होता है, यह आपको याद रखना है। एरिया से तात्पर्य होता है किसी भी आकृति द्वारा घिरा हुआ भाग। किसी भी आकृति द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। किसी भी आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ भाग क्षेत्रफल कहलाता है।
ये आपको याद रखना। कोई भी आकृति इसके भुजाओं द्वारा जो भाग गिरता है वो क्षेत्रफल होता है। जैसे अपन ने ये एक आकृति ली, ओके, और यहाँ पर इसकी ये भुजाएं हैं, एक तो ए बी है, एक बी सी है, और एक सी डी और एक ए डी है। इन भुजाओं ने जो भाग घेरा, कौन सा भाग घेरा वो देखिएगा। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट चल रहा है ना, ये वाला, ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये एरिया कहलाएगा, ये लीजिए। ये क्या है, अपने पास एरिया होता है, ओके। ये अपना क्या कहलाएगा, एरिया। ये आपको याद रखना है। इसकी भुजाओं द्वारा ये जो पार्ट गिर रहा है ना, ये अपना एरिया है। और जो एरिया होता है इसका मात्रक जो है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक जो है वो वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई, ओके। या आप कह सकते हैं इकाई का क्या कर दीजिएगा आप, स्क्वायर। ये इसका मात्रक कहलाता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, से मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं अपन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर दो प्रकार का है। जो आपका क्षेत्रफल या एरिया है, ये यहाँ पर दो प्रकार का रहता है। उन दो प्रकारों को अपन समझ लेते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वह कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा कहलाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये तो कहलाएगा एक नंबर पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको अपन कहेंगे सी एस ए। क्या कहेंगे, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। और इसको कहते हैं टी एस ए, ठीक है, सम टोटल सरफेस एरिया। अब क्या होता है वक्र, जैसे मेरे पास ये ब्लॉक है, ओके, वुडन ब्लॉक है। अब आपको वक्र निकालना है ना, तो इसके चारों तरफ का एरिया, यानी ये वाला और ये दोनों, यानी इसके चारों तरफ का मैंने जो एरिया निकाला ना, वो क्या कहलाएगा, वक्र। और संपूर्ण में क्या होगा, इन चारों तरफ के में से आप टॉप और बॉटम और ऐड कर दीजिए, वो संपूर्ण बन जाता है। यानी जैसे मार्कर है, इसके चारों तरफ का ये एरिया निकालूंगा ना गोल, ये कहलाएगा वक्र। और अगर संपूर्ण निकालना है तो इसके अलावा ये दो भाग बचे ऊपर वाले, इनको भी आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण बन जाता है। ये दोनों एरिया एक साथ मिलेंगे जो आपको 3D शेप में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, 3D शेप में। 2D में संपूर्ण नहीं बनता है, क्योंकि वो तो क्या है, समतल आकृति होती है, ओके। फिर आगे बात करें तो यहां पर अपने पास आता है आयतन, या आप कहें वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम भी कह सकते हैं अपन, आयतन भी कह सकते हैं, धारिता भी कह सकते हैं, और इसको अपन कह सकते हैं द्रव्यमान भी। देखिए क्या होता है, इसको आप समझिएगा। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, द्वारा घिरे हुए, घिरे हुए स्थान का परिमाण आयतन कहलाता है।
ये आपको याद रखना। ओके, और इम्पोर्टेंट आयतन का जो मात्रक है, आयतन का मात्रक हमेशा याद रखिएगा घन इकाई, या आप कह सकते हैं इकाई का क्यूब होता है, ये लीजिए। ओके, और वॉल्यूम जो है वो आपको केवल मिलेगा 3D शेप के अंदर, 2D का नहीं होता है। 2D में कभी भी आयतन नहीं बनेगा, ये जो है बनता है वो केवल 3D शेप में बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले 2D शेपों की। और 2D शेप में सबसे पहला जो नाम आता है, 2D शेप जो है इसमें सबसे पहले नाम आता है त्रिभुज। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल का कैसे निकाल सकते हैं, और ज्योमेट्री में आपको बता सका त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति, बंद ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखिएगा त्रिभुज से अपन अगर बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये उसी त्रिभुज में लगेगा साथियों जिसमें क्या हो, अपने पास हाइट होती है, यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज बनता है। 90 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये इसी त्रिभुज में लगती है। जैसे ये त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा ये अपन कह सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं अपन 1/2 बेस कितना हो गया BC, और हाइट कितनी हो गई AB। ये लीजिए ये इसका हो रहा है, क्योंकि हाइट जो है वो हमेशा 90 डिग्री से मेजरमेंट होती है। यहाँ पर बात करें अपन, जैसे ये त्रिभुज है अपने पास, ओके, और यहाँ दे दिया इसका ये अपने पास समकोण त्रिभुज हो गया A B और C। ये कह दिया जाए अपने पास 10 सेमी है, ये 8 सेमी है, और ये जो है अपने पास 6 सेमी है। मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना तो अपन क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। आप इस फोर को कैलकुलेट करोगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कह देता कि एरिया जो है वो इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका बेस जो है वो आपको बता दिया गया कि 8 सेंटीमीटर, आपको कहे इसकी हाइट क्या है, तो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि अपन एरिया कितना है 24, 1/2 बेस कितना कह दिया 8, और हाइट ये लीजिए। अगर आप इसको सोल्व आउट कर देंगे तो हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे अपन निकाल सकते। ओके, और अगर अपने को इसका परिमाप पूछता, क्या पूछे परिमाप, तो अपन इसका परिमाप मैंने आपको बताया था, केवल आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, कितनी है 10, 6 और 8। ये लीजिए, अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो आपका जो इसका ये बनेगा वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये होता है अपना समकोण त्रिभुज पर। बाकी आप निकाल लें कि विषमबाहु त्रिभुज पर, विषमबाहु त्रिभुज, ओके, अब विषमबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल अगर आप बनाएं तो एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप। जैसे मैंने ये ले लिया एक त्रिभुज, ओके, इसका नाम ले लिया A, ये नाम ले दिया B, और ये है C। तो यहाँ देखिए इसको अपन कहेंगे A, इसको कहेंगे B, और इसको कहेंगे साइड को C। तो यहाँ पर अगर आप एरिया बनाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है अपने पास 1/2, सॉरी वो तो हो ही गया, ये होगा √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। जैसे और यहां बता दूं S से तात्पर्य क्या है A प्लस B प्लस C/2 है।
मतलब एस का मतलब क्या हो गया अपने पास, अर्ध परिमाप हो गया। एस का मतलब क्या हो गया है, अर्ध परिमाप। ये लीजिए, जैसे अगर यहां पर अपने को ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और यहां बता दी कि ये तो है अपने पास, नाम दे दें ए बी सी, ये तो है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका एरिया बनाना है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एस। एस का मतलब हुआ 10, 8 और 6 बटा 2। सही है, तो इसको बनाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास 12 हो जाएगा। अब आपको एरिया बनाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो कितना है अपने पास, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहां पर देखिए एस कितना आ गया, 12 है। फिर 12 में से 8 निकालेंगे तो 4, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 और 12 में से 10 निकालेंगे तो 2। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं ये बन जाएगा अपना, इसको और ब्रेक कर सकते हैं आप चाहें तो। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 और ये हो गया 2। अब देखिए ये जो है वो 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया, ये 4 जो है ये भी 2 टाइम है तो ये 4 1 टाइम बाहर आ गया और 3 भी ऐसे ही है। ये लीजिए आप इसको सोल्व कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अपना समकोण त्रिभुज पे भी आ रहा था। तो ऐसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे विषमबाहु हो, इस पर ये लग जाता है। और इस सूत्र को अपन किस नाम से जानते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अपन समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ कह दूं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, तो इसका नाम ए ले लिया, इसका बी ले लिया, इसका सी, और ये इसकी समान भुजा हो गई, ये क्या हो गई समान भुजा, और ये हो गई असमान भुजा। ठीक है, अगर आपको इसका एरिया बनाना है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बना वो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कितना, अंडर रूट क्या था, एस, एस माइनस ए, ये एस माइनस बी और एस माइनस सी था। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और ये कितना हो जाएगा एस माइनस ए और ये एस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी होगी समान बुझाएं दो तो आप कह सकते हो एस माइनस ए तो आ गया बाहर और अंडर रूट में क्या रह गया एस इंटू एस माइनस बी। ये इससे भी आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन सकता है। बाकी आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये बनाया मैंने, ओके, और मैंने ये कहा ये है ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप याद रखिए ये समान भुजा हो गई ए, ये ए और ये हो गई है बी। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ बी अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर शीर्ष लंब की अगर लंबाई निकालेंगे, शीर्ष लंब की लंबाई, तो आप याद रखिएगा यहाँ शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी ये होगी 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप शीर्ष लंब की लंबाई भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी की तरह अगर बात करें अपन, अपने पास आता है एक समबाहु त्रिभुज। अपने पास कौन सा त्रिभुज आता है, समबाहु त्रिभुज आता है। तो इसको और समझते हैं, देखिए ये क्या है, ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा और तीनों कोण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ये चीज अपने को पता है, बताई भी थी मैंने। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये त्रिभुज आ गया, ओके, और इसकी ये वर्टिक्स हो गए और ये इसकी भुजा होगी, तो सारी भुजा क्या आएंगी इसकी ए ए आएंगी, सारी भुजा ए आएंगे ना।
तो इस त्रिभुज का अगर अपन बनाएं क्षेत्रफल, तो हीरोन का तरीका क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तो है ही। तो यहां से इसको अगर क्रिएट करते हो आप, तो क्या हुआ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, और ये हो गया आपके पास एस माइनस ए। तो आपको ये कह सकते हो कि एस माइनस ए तो आ गया बाहर, और यहाँ कितना रह जाएगा आपके एस इंटू एस माइनस ए। एक तो ये तरीका है जो हीरोन वाला ही है, इससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आप चाहें तो यहाँ याद रखेगा, जैसे मैं यहाँ कह दूं ये समकोण त्रिभुज है, ओके, और ये इसके वर्टेक्स ले लें अपन ए बी सी, तो यहाँ इसकी भुजा ले लें ए ए ए। तो देखिएगा यहाँ अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। कितना रहेगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बाकी आप चाहें तो यह याद रखेगा, एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई स्क्वायर बटे रूट 3 होता है। ये भी किसका है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। बात करें यार इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा याद रखेगा, इसका समुद होता है रूट 3/2 भुजा से। ये भी आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, रूट 3/2 भुजा होती है। ये आपको याद रहना चाहिए। देखिएगा ये आपको याद रहना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, मान लीजिए कई बार आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई नहीं होगी आपके पास, क्या नहीं होगी, ऊंचाई और भुजा दोनों अज्ञात होती है। यहाँ पर ऊंचाई भी नहीं होगी और भुजा भी नहीं होगी। तो देखिएगा जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, मैं नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। यहाँ क्या है, इसके एक सेंटर पॉइंट से इन भुजाओं पर लंब डाले गए, इन भुजाओं से क्या डाले गए हैं, लंब, ओके। ये अपना ओ पॉइंट है, इसको नाम दे दे अपन, ये P1 है, ये P2 है और ये क्या है, P3। तो याद रखेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, क्या है, ऊंचाई ये होती है P1 प्लस P2 प्लस P3 होती है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल बनेगा समबाहु त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल साथियों कितना हो जाएगा, ऊंचाई स्क्वायर बताया था ना, ऊंचाई स्क्वायर बटे रूट 3। तो इन तीनों को आप जोड़ दे के इनका वर्ग कर देना, और अपोन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और अगर आप यहाँ से भुजा बनाना चाहेंगे, तो भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगी। ये दोनों ही आइडेंटिटी किससे बनी है, इससे बनाई है। एक यहाँ से बनाई है और एक यहाँ से बनाई है। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त और बनेंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या बनेंगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त। तो देखिए क्या है ये चीज, पहले है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए याद रखेगा कैसे बनाते हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त है, ये ए, ये बी और ये सी। ये भुजा कौन सी हो गई है, ए। सारी भुजा ए रहेंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और आपको निकालना क्या है, यहां से इसका जो सेंटर पॉइंट ये ओ है, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको।
आपको क्या निकालनी है, ये त्रिज्या निकालनी है। यानी अगर बात करें इसकी, यानी ये इसकी त्रिज्या है, ओके, और ये अपने को चाहिए, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, आर कहेंगे, ठीक है। तो ये होती है आर जो है a/2√3 होती है। कितनी रहेगी, a/2√3। और आप अगर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बनाएं, यहां पर आप समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप बनाएंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो ये हो गया, और अपने पास क्या हो जाएगा, a/2√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² / 12 पाई, ये इतना बनेगा, क्योंकि आपके पास त्रिज्या आ चुकी है तो इससे अपन बना सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अपन समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, ये त्रिज्या आप कैसे बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जैसे मैंने यहां से इसको ले लूं, ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, जो कि अपने पास क्या है, ओ है। ये बुझाई थी तो इसकी ये क्या हो गई, ए हो गई है। और इसकी जो रेडियस है वो देखिएगा, वो रेडियस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की, यहां से अंतर्वृत्त की ये वाली है, जो ये अपने पास क्या हो गई है, रेडियस हो गई। ये अपने पास क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो देखिए अपन कैसे निकालेंगे इसको। तो याद रखिएगा, ये होती है a/√3। कितनी हो जाएगी, a/√3। और अगर आप बनाना चाहें इस परिवृत्त का क्षेत्रफल, अगर आप इस परिवृत्त का क्षेत्रफल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है, यानी a/√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर a²/3 पाई, ये लीजिए, ये परिवृत्त का क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाता है। जब इनकी त्रिज्याओं से अपन अगर एक रिलेशन बनाए तो रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा वो रिलेशन क्या है। तो देखने वाली बात है यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, यह अनुपात रहता है 1:2। ओके। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात जो है, ये होता है अपने पास 1:4, क्योंकि इसका वर्ग कर देंगे आप। और एक इंपॉर्टेंट या लास्ट, समबाहु त्रिभुज के परिमाप जो है, ये आपके पास कितना होता है, a+a+a+a, यानी कितना हो जाएगा, 3a होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको त्रिज्या अगर मैं कहूँ तो की 1 है तो परी की 2 हो गई, यहाँ 4 बोलूँ तो ये 8 हो गई, ये 5 बोलूँ तो ये 10 हो गई, ये 10 बोलूँ तो ये 5 हो गई, ये 12 बोलूँ तो ये 6 हो गई। ऐसे क्षेत्रफल में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1 है तो परी का 4, अंतःवृत्त का 10 है तो ये 40, परी का मैं कहूँ यहाँ पर आपको 60 है तो यह अंतर कितना हो गया, 15 हो गया। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो डिस्कशन है साथियों अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।